हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सोमवार को डेली मंदिर जा रहे हैं या पूरा सावन जा रहे हैं मंदिर? प्रदीप मिश्रा तो कहते हैं कि पूरे सावन मंदिर जाइए और एक नहीं 2 लोटा जल लेके जाइए। सावन में शंकर जी को 2 लोटा जल चढ़ाइए, 1 लोटा नहीं 2 लोटा भर के ले जाइए, पूरा सावन चढ़ाइए। कौन कौन जल चढ़ाने डेली जा रहे हैं? हम तो नहीं जा पा रहे हैं, हमारे घर से मंदिर बहुत दूर है, जिसकी वजह से हम सिर्फ सोमवार को जा पा रहे हैं, उसके अलावा जा ही नहीं पा रहे हैं डेली। अब सोच रहे हैं कि कल या परसों से डेली जाएं, 2 लोटा जल महादेव जी को चढ़ाएं। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कष्ट है भाई, शायद थोड़ा कष्ट कम हो, थोड़ा दुख भगवान हरे। कहते हैं ना, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, तो अपना बुरा कभी नहीं होगा। किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। हम तो किसी के बारे में बुरा सोचते ही नहीं। हम तो पुरानी बातों पे मिट्टी डाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात सोचते हैं तो सिर में दर्द होने लगता है। हम डिप्रेशन के शिकार तो नहीं होते हैं, मेरे सिर में दर्द होने लगता है कि इसलिए हम किसी से बात ही नहीं करते हैं, ना फ़ोन पे ना किसी चीज़ पे किसी से बात नहीं करते हैं। कोई कांटेक्ट नहीं है। अपना थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिलता है सो लेते हैं या फिर वीडियो बना लेते हैं, बच्चों को पढ़ा लेते हैं। अगर हम दूसरे चीज़ में माइंड डाइवर्ट करते हैं तो फिर मेरा बच्चों से ध्यान हट जाता है। बच्चों पे हम प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, खाना ठीक से नहीं बन पाता है, सिर दर्द हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। इसलिए हम सोचते हैं भाई दूर शहर में अकेले रहते हैं, अगर हम बीमार पड़े तो बच्चों लोग को खाना पीना कौन देगा? या तो बाहर से मंगाना पड़ेगा, जो कि अच्छा एकदम नहीं है। बाहर का खाना एकदम देना अच्छा नहीं है बच्चों को, और घर में कोई बनाएगा नहीं। अगर हम बीमार पड़ जाएं तो फिर हो जाता है सब। 6 बजे से उठ के काम में लगे रहना सबके बस का बात नहीं होता है। जेंट्स लोग नहीं हैंडल कर पाता है ये सब, तो पूरा घर डगमगा जाता है अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, हमको किसी भी तरह से कुछ हो जाता है तो। इसलिए हम चाहते हैं कि हम बीमार ना पड़े, जल्दी पड़े ही ना, इसलिए हम टेंशन लेना ही नहीं चाहते, सारे मामलों से दूर रहना चाहते हैं। कोई पिन करता है ना तभी जवाब देते हैं, सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। क्या याद करके? वो बोला गया ना, दो या मत दो, अरे नीचे वालों से मत डरो, ऊपर वाले भगवान से डरो। अनिरुद्धाचार्य जी तो हर एक प्रवचन में कहते हैं भाई भाई का अगर खा जाए तो वो हजम नहीं होता है, वो खाया हुआ वो किसी ना किसी तरह आपको चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए हम छोड़ दिए, किसी का ना खाओ ना मेरा कोई खा रहा है तो खाने दो। हो सकता है अगले जन्म का चुका रहे हो कि मेरा चीज़ भी कोई खा रहा है, मेरे बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, वो तो हो सकता है अगले जन्म का कोई। मेरे दादाजी का भी प्रॉपर्टी ऐसे ही हम लोग को नहीं मिला, किसी और को रोड पे चलता हुआ लोग को मिल गया, तो हो सकता है हम लोग का अगले जन्म का। कभी कभी तो सोचते हैं ना, भगवान जब हम लोग का किस्मत लिख रहे थे तो मतलब बचपन से ही सुने थे कि कोई कोई बचपन से दुखी होते हैं तो बाद में जाके सब ठीक हो जाता है। पर हमारा तो लगता है कि सो गए थे भगवान लिखते समय किस्मत, बचपन से ही लेके अभी तक दुख खत्म ही नहीं हो रहा है भाई। बचपन में दुख सहे तो गरीबी का सहे तो उतना नहीं लगता था। गरीबी मतलब क्या, और लोगों के जैसा नहीं रहते थे, एक रूम में रहते थे, मतलब थोड़ा सा किराया पे रहते थे, छोटे जगह पे रहते थे। बड़े जगह पे भी अपने नाना जी, मेरे नाना जी वकील थे तो बताए ही थे, तो उनके घर में रहते थे तो बड़ा भी जगह पे रहे, खाने के लिए ठीक ठाक, मतलब ऐसा भी दुखी नहीं रहते थे कि खाने के लिए नहीं मिलता था, कपड़ा। हाँ, पढ़ाई अच्छा नहीं मिल पाया, उसके लिए तो हम बहुत ज़्यादा अभी तक दुखी रहते हैं कि काश हमको पढ़ाई अच्छा मिल पाता, अच्छे से पढ़े लिखे होते। पढ़े तो हैं हम एमए, लेकिन वही हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। अच्छा थोड़ा इंग्लिश होता ना तो बस, थोड़ा इंग्लिश अच्छा, नहीं तो अभी तक हम अपने बच्चों को भी अपने से पढ़ाते हैं। जैसे हम बेंगलोर में रहते हैं ना, तो यहाँ इंग्लिश का इम्पोर्टेंस पता चलता है कि हाँ इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि थोड़ा वीक है मेरा। लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को अभी तक ट्यूशन नहीं भेजते हैं, अपने से पढ़ाते हैं। कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं, हर चीज़ अपने से कराते हैं। मेरे बच्चे खुद ही कर लेते हैं, हमको क्या कराना पड़ता है, खुद ही कर लेते हैं वो।
तो ऐसा होता है कि पढ़ाई के लिए तो लगता है, लेकिन इतना भी दुख नहीं झेले। तो बचपन में तो वो निकल गया कि चलो सिर्फ पापा का लगता था, रक्षाबंधन में भाई के लिए लगता था कि भाई नहीं है, एक भाई होता तो काश कितना अच्छा होता, हम लोग भी राखी बांधते। वो भी निकल गया वो दिन बचपन का। पर शादी के बाद जो झेले ना, वो सोचे अरे यार ये क्या है, मतलब जिंदगी में दुख खत्म ही नहीं होगा क्या? खत्म हो जाओ अब तो, दुख खत्म हो जाओ अब तो, खत्म हो जाओ करते करते अभी तक, मतलब हम 30 ईयर के हो गए हैं, अभी तक दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दुख है कि चिपक गया है च्युइंगम के तरह या फेविकॉल के तरह, चिपक जाओ भाई। अब हम दुख के साथ ही मुस्कुराने लगे हैं। जो ज़्यादा हंसता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, वो अपने दुख को छुपाता है उस हंसी के पीछे। और हमको सब बोलता है ना दिमाग नहीं है, इसको दिमाग नहीं है, बचपन बुद्धि नहीं। अगर दिमाग नहीं होता ना तो हम आज अपने परिवार को इतने अच्छे से लेके नहीं बैठे होते। बहुत दिमाग है, पर हम वो दिमाग नहीं रखना चाहते हैं। जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह पे बोलते हैं, अच्छा लगे बुरा लगे, बचपना लगे बच्चा लगे, मुंह पे बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये नहीं कि दिल में रखते हैं भड़म भड़म और भर के रखते हैं भां 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 और एक ही बार ढा 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 निकाल देते हैं। वैसा मेरे में हमको वो लोग पसंद भी नहीं है, जो मन में दिल में खूब सारा कचड़ा भर के रख ले भैया और एक ही बार बम फोड़ दे। वो बोलते उसको बोलते छरफट से, हम लोग के बिहारी में कहावत है, छरफट से पारो तो पारो, भीतर घांग से नहीं पारो। वही भीतर घांग लोग से हमको बहुत डर लगता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो मुंह पे बोलेगा, जो भी लगे, कान लगे कपार लगे, मुंह पे बोले और हो गया। लेकिन जो लोग भीतर अंदर अंदर जो गुड़वा रहते हैं ना, वो लोग से बच के रहना चाहिए। हमको बहुत पाला पड़ा है वैसे लोग से। वैसे लोग मेरे ज़िंदगी में बहुत है। हमको जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुंह पे बोलते हैं, वो लोग बहुत पसंद है कि चलो ठीक है बोल तो दिया, आखिर पीठ पीछे तो नहीं जाके बोला, जो बोला मुंह पे बोला, ठीक है, जो अच्छा खराब जो बोला मुंह पे ही बोल दिया। पीछे जाके जो बोलते हैं ना, या गुप गुप करके रखते हैं ना, वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं, डेंजरस पॉइजन होते हैं वो लोग। वो लोग से बच के रहना चाहिए। तो वही है, ये लोग नहीं देखते हैं कि कितने ज़िंदगी में कष्ट झेले हैं, वो नहीं देखते हैं। मेरा आज लोग सोचते हैं इसको तो 2 बेटा है बहुत अच्छा, पर ये 2 बेटे कितने मुश्किल से हुए हैं ना। बड़ा वाला बेटा तो मन्नत मांगते, मेरा आंसू नहीं रुकता था। शादी के 2 साल बाद ही हो गया था, ऐसा नहीं कि बहुत दिन बाद हुआ था, शादी के 2 साल बाद ही हो गया था मेरा बड़ा वाला बेटा, लेकिन आंसू नहीं रुकता था। कभी स्टोरी बताएंगे, मेरा मिसकैरेज हुआ, फिर मेरे हस्बैंड बहुत डिप्रेशन में रहने लगे। मिसकैरेज हुआ तो मेरे हस्बैंड को लगा कि मतलब उनको बहुत बच्चा का चाव था। शादी के तुरंत बाद ही उनको बच्चा ही चाहिए था, बच्चा चाहिए हमको, तो उनको बच्चा से ज़्यादा लगाव था। वो बच्चा मिसकैरेज हुआ, उसको लेके वो बहुत डिप्रेशन में रहने लगे। उनको देख के हमको रोना आने लगा। 2 बच्चे मेरे मिसकैरेज हो गए, ज़्यादा दिन का नहीं था, 3 महीने का ही था। तो 2 बच्चे का मिसकैरेज, तब मेरा तीसरा बच्चा, 2 बच्चे जो आप देखते हो ना, वो तीसरा और चौथा है, 2 बच्चे मेरे नहीं हैं। तो वही बोलते हैं कि देखने से नहीं होता सब कुछ अच्छा। कितने मुश्किल से हम बच्चा के लिए इतना रोते थे, मेरे आँख से तो आंसू नहीं सूखता था वो 2 साल, कि ये भगवान हमको दे के छीन ले रहे हो, मतलब हुआ नहीं था। 3 महीना चढ़ता था और मिसकैरेज हो गया था। एक तो 1.5 महीना में हुआ था, एक 3 में। उसका स्टोरी बताएंगे किस तरह से मिसकैरेज नहीं हुआ था, एक को तो ख़राब कराना पड़ा था, एक मिसकैरेज हुआ था। तो जब एक बच्चे को आप खुद से जाते हो ना कि ख़राब कराना है, तब आपके दिल में क्या बैठता है। डॉक्टर बोल दिया था इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसका सिर नहीं। अभी हम देखे थे निक्कू सुमित का, उनका बेबी ऐसे ही हुआ था, हार्ट बीट रुक गया था, तो उनको ख़राब कराना पड़ा। कितना रो के, कितना बुरा, जबकि उनकी पहले से एक बेटी थी, फिर भी रो के बुरा हाल था। और मेरा तो कोई बच्चा नहीं था। हमको डॉक्टर जब ये बोला कि स्कल्स नहीं बन रहे हैं, मे भी बच्चा हो तो होते ही मर जाए, या फिर इतना डरा दिया डॉक्टर ना कि फिर लगा कि इतना 9 महीना लेके जाएंगे और फिर
बच्चे के साथ कुछ हो जाए, इतना डर गए ना कि अभी हम सोचते हैं प्रदीप मिश्रा जब बोलते हैं कि नहीं भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, पीजिए, आपका जो भी बच्चा नहीं बन रहा है, जो भी है सब ठीक हो जाएगा। वो उस समय हमको पता रहता ना, उस समय मोबाइल था ना इतना, प्रदीप मिश्रा लोग आए हुए थे 12-13 साल पहले का बात है, इतना इंटरनेट नहीं ग्रो किया था। तो वही तो बोलते हैं ना, सोशल मीडिया का बेनिफिट्स भी बहुत है। अब बोलते हैं कि नहीं ख़राब कराना चाहिए, वो स्कल्स बने ना बने वो भगवान के भरोसे छोड़ दो, वो शायद वो 9 महीना में अच्छा हो जाए। लेकिन हम उस समय इतने डर गए, हम हस्बैंड वाइफ, कि हम डॉक्टर बोली टर्मिनेट कराना पड़ेगा, तो हम लोग अबॉर्शन करा दिए। इतना मुश्किल, एक लेबर पेन जैसा वो पेन हो रहा था मेरे को, इतना मुश्किल। आप लोग तो सब जो लोग देखते होंगे निक्की सुमित का, वो लोग देखे होंगे कितना लेबर पेन जैसा आदमी छटपटाता है, क्योंकि वो पहला बच्चा रहता है। एक तो आदमी इमोशनली डाउन हो जाता है पूरा, ऊपर से फिजिकली इतना, मेंटली फिजिकली हर टॉर्चर सहता है उस समय हम जो सहे मेरे आँख से तो आंसू नहीं रुकता था। और लोग आके कहता था ना, अपने कर्म का फल है, अपने कर्म का फल है। फल तो ऐसा भगवान देंगे ना, इंसान की लाठी में तो आवाज़ होता है, पर भगवान जब मारते हैं ना तो आवाज़ भी नहीं होता है, बिना आवाज़ मारते हैं। तो हमको तो इतना हम कष्ट झेले, फिर भी कैसे निकलते गए, कैसे संकट टलते गया पता नहीं। अभी जॉब नहीं था तो हम लोग के घर एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग को इतना बहुत टेंशन हो गया खाने पीने का, ऐसे मरने का दिन आ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। कहाँ से भगवान पूरा किए, कैसे पूरा किए। मेरे हस्बैंड वो काम किए ना जो नहीं कर सकते थे, वो काम किए। लेकिन कभी घर में बच्चों को हम लोग कितना भी मुसीबत आ जाए, कभी बच्चों का पढ़ाई नहीं छुड़ाते कि छुड़ा दो पढ़ाई, बहुत मुसीबत में। यही हम सोचते हैं कि हम लोग ऐसे माता पिता हैं जो पढ़ाई हर मुसीबत में नहीं छुड़ाते हैं, खाना पीना कम कर दें लेकिन पढ़ाई नहीं छुड़ाते हैं। और हम लोग के माता पिता पता नहीं कैसे थे कि पढ़ाई लिखाई ही अच्छा से नहीं करवाएं, पढ़ाई लिखाई ही ज़िंदगी है, वही नहीं हुआ हमारा। अभी बहुत अफसोस आता है। पहले के लोग 4-5 बच्चे कर लेते थे और ध्यान नहीं देते थे। और अब के लोग समझदारी भी दिखाते हैं, और पहले के लोग भी बहुत लोग समझदार। मेरी मम्मी तो 2 ही बच्चा किए भाई, तब किए पूरा नहीं, लेकिन मेरी मम्मी को 2 ही बेटी, यही नहीं कि बेटी होते जाए, बेटा के आसरा में बेटी होते, 2 ही बच्चा। 4-5 बच्चा कर लेते थे, कोई पढ़े लिखे खाए पिए नहीं पिए, ऐसे ही सब लंठ लवार निकल जाए, कोई ध्यान नहीं रहता था। अब के हम बेंगलोर में क्या, एक ही बच्चा कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, पूरा प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। अगर बच्चा पेंसिल छोड़ के भी आ जा रहा है अपने स्कूल में, तो माता पिता इतना कंसर्न हो जा रहे हैं पेरेंट्स, कि उस चीज़ को भी ग्रुप मीटिंग में पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हैं कि आपका बच्चा भी ऐसे करता है क्या, आपका बच्चा भी पेंसिल छोड़ के आ जाता है क्या, मेरे बच्चे को भूलने का बीमारी है क्या। उसको लेके इतना कंसर्न हो जाते हैं, उसको लेके उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वो चीज़ दिखाते हैं। तो बाकायदा आजकल के पेरेंट्स बहुत कंसर्न है अपने बच्चे के एक हैबिट को, वो लोग देखते हैं, केयर करते हैं, मेरे बच्चे का क्या हैबिट है, क्या नहीं है, ये गलत है, ये सही है। तो यही सही होता है। अब दूसरे वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और आप लोग गाइज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।